विष्णु भी अगर बाहर आए तो उनमें भी शक्ति नहीं जो हम पर शासन दिखलाए। अरे कहाँ जय विजय, तुम्हारे स्वामी भी हमारे ऊपर शासन नहीं दिखा सकते और तुम्हें जरा सी पहरेदारी मिल गई तो हम ऋषियों को अभिमान दिखा रहे हो। तो पापियों जरा से पद का मदिए अपने आप टूट जाए और बल रखते हो जिस द्वारे का वो द्वारा हाथ छूट जाए। इतना ही नहीं, 3 जन्म तक भूमि पर रहो पिशाच समान, अब आगे मत कीजियो ऋषियों का अपमान। अरे 3 जन्म तक पृथ्वी पर घोर निशाचर बन के दुख भोगो, अब किसी ऋषि मुनि संत महात्मा का अपमान न करना। जब श्राप दे दिया जय विजय चरणों में गिर गए। महाराज श्राप तो दे दिया, उद्धार का भी उपाय बताओ। इतने में भगवान को मालूम हुआ तो भगवान भी भागते कांपते हुए आए। सनकादिक ऋषियों से कहने लगे महाराज दंड हमें भी मिलना चाहिए, अपराध हमसे भी हुआ। सनकादिक ऋषियों ने कहा महाराज आपसे क्या अपराध हुआ? भगवान कहने लगे हमारा अपराध ये है कि ये दोनों हमारे नौकर हैं, ये दोनों हमारे नौकर। अगर हमने इनको इतना सर न चढ़ा रखा होता, इतना मुंह न लगा रखा होता, इतनी छूट न दे रखी होती तो आज इनसे इतना बड़ा अपराध नहीं होता। भगवान कहते हमें भी दंड दो और जय विजय कह रहे महाराज क्षमा करो। तो सनकादिक ऋषि कहने लगे लोग श्राप तो दे दिया, थोड़ा इसमें परिवर्तन किए दे रहे 31 जनवरी कि तुम पिशाच होगे मगर होगे तेज निधान और तुम्हें उधारेंगे स्वयं दीन बंधु भगवान। निशाचर बनना पड़ेगा, लेकिन तुम दोनों बड़े ही धनवान, बड़े ही बलवान, बड़े ही ऐश्वर्यवान निशाचर हो। भगवान के अलावा कोई तुम्हें मार नहीं पाएगा। भगवान के हाथों मरकर के मुक्त हो जाओ। मानो भगवान को भी दंड दे दो कि जब जब इन्हें निशाचर बनकर जाना पड़ेगा तब तब किसी न किसी रूप में आपको भी अवतार लेना पड़ेगा। इधर जय विजय को श्राप मिला, उधर एक महाराज कश्यप मुनि हैं जिनके 2 पत्नियां हैं। हालांकि उनकी पत्नियां तो बहुत हैं कश्यप मुनि महाराज, लेकिन जिन पत्नियों की आवश्यकता होती है तब उनका नाम लिया जाता है। 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है दिति, एक का नाम है अदिति। दिति के पुत्र हैं दैत्य और अदिति के पुत्र हैं देवता। तो दैत्य माता दिति ने अपने पति कश्यप मुनि की बहुत बहुत सेवा की। कश्यप मुनि सेवा से प्रसन्न हो गए, कहने लगे देवी वरदान मांगो। तो दिति कहने लगी हम ये मांग रही हैं अब की बार देवलोक का राज्य हमारे पुत्र दैत्यों को प्राप्त हो, देवताओं को न मिले। पत्नी की सेवा से प्रसन्न हो गए, कहने लगे देवी कोई बात नहीं, अब की बार देवलोक का राज्य तुम्हारे पुत्र दैत्यों को मिलेगा।
तो जय विजय की आत्मा जाकर के दिति के गर्भ में प्रवेश करती है। दिति के गर्भ से दोनों पैदा हुए। एक का नाम रखा गया हिरणाक्ष, जो एक का नाम हिरण्यकश्यपु। उस समय प्यारे दो ही थे, एक हिरणाक्ष और एक हिरण्यकश्यपु। आजकल संसार में पता नहीं कितने हिरणाक्ष टहल रहे और पता नहीं कितने हिरण्यकश्यपु घूम रहे। हिरणाक्ष का अर्थ क्या है मालूम? हिरण्य माने सोना, अक्ष माने आंख। जिसकी आंख हमेशा सोने पर ही लगी रहे। सोना मिले चाहे किसी को लूट करके मिले, छीन करके मिले, काट करके मिले, मार करके मिले, सोना मिले, वो है हिरणाक्ष। और हिरण्यकश्यपु किसे कहते हैं? हिरण्य माने सोना, कश्यपु माने चारपाई। जिसका आसन ही सोने का हो वो है हिरण्यकश्यपु। और सोने के आसन के लिए आज भी लोग परेशान हैं। कोई चुनाव उनाव आवे देखो इन दैत्यों में और देवताओं में कोई अंतर नहीं है। ये कैलेंडर में चित्रों में लोग सींग पूंछ बनाई देते हैं। कोई सींग पूंछ थोड़े होते, जैसे देवता वैसे दैत्य। अपने स्वभाव से, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से देवता होते हैं और अपने स्वभाव से, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से दैत्य होते हैं।